हेलो सो गुड इवनिंग एवरीबॉडी एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू एवरीबॉडी। कैरियर पॉइंट कोटा में आपका फिर से स्वागत है। हर शाम 6 बजे मैं आपके साथ केमिस्ट्री की एक बेहतरीन सेशन आपके लिए लेके आता हूं और आज से आप भी बोलोगे जो हमारा टैगलाइन है, और वो क्या है? रटना मना है। क्या? रिएक्शन। सबसे बड़ा दर्द बच्चों का क्या होता है? सर बहुत ज्यादा रिएक्शन है केमिस्ट्री में, रटने पड़ेंगे। नो, फ्रॉम टुडे फॉरगेट अबाउट रट्टा ऑफ रिएक्शंस। सो रिएक्शंस को तो रटना है ही नहीं। डॉक्टर बी कुमार, आलोक सिंह, क्रैश कोर्स, सुचेता, डॉक्टर जय शर्मा, जल्दी से शोर मचाइए अपने अपने शहर के अंदर, जल्दी से, अभी के अभी, ठीक है। और फिर हम एक अमेजिंग सेशन आपके लिए स्टार्ट करते हैं ऑन द टॉपिक एस ब्लॉक एंड वी विल कंप्लीट फिजिकल प्रॉपर्टीज टुडे। और आज की आज ये कंप्लीट हो जाएगी और ऑसम आपके सारी चीज जो आप पढ़ा रहे ना आपकी दिमाग में बैठ जाएगी, वो प्रिंट हो जाएगी बातें। ये बातें दिमाग में रखना। थैंक यू सो मच कुंदन, मोहम्मद तारिक, आनंद, सुभाष एंड पायल। सो वी आर गोइंग टू स्टडी विच टॉपिक टुडे? आर यू गाइज एक्साइटेड और नॉट? यू आर एक्साइटेड फॉर दिस टॉपिक एस ब्लॉक। अगर इस ब्लॉक को आपने बहुत अच्छे से पढ़ा मेरे साथ, देन प्रॉमिस कि आपका पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक भी बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। और ये बहुत छोटा टॉपिक होता है, बहुत छोटा, लेकिन इसे क्या क्वेश्चंस आ जाते हैं हर साल। आप रिपीटेशन देखोगे ना एस ब्लॉक की तो लगभग साल क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। और बहुत आसान है। अगेन रोविन, डॉक्टर जय, कुंदन, क्रैश कोर्स, कुश चौधरी, भावना, कैरियर पॉइंट कमांडो एंड एवरीबॉडी, आई वेलकम यू टू द ब्लॉक केमिस्ट्री चैप्टर और एस ब्लॉक में सुधीन महापात्रा। बहुत अच्छा। देखो एस ब्लॉक में क्या है, किस एलिमेंट्स को एस ब्लॉक कहोगे आप? किस एलिमेंट्स को एस ब्लॉक कहोगे? पुरुषोत्तम कुमार, पूरे पीरियोडिक टेबल में आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा एलिमेंट एस ब्लॉक का है, कौन सा एलिमेंट पी ब्लॉक का है और कौन डी और एफ ब्लॉक का है? सो किसी भी एलिमेंट को पहचानने के लिए आपको क्या करना है? उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। किसी भी एलिमेंट को, अगर एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में होगा तो वो एस ब्लॉक का एलिमेंट है। अगर एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबसेल में होगा तो वो पी ब्लॉक है। अगर डी सबसेल में आएगा तो डी ब्लॉक, और अगर एफ सबसेल में आया तो एफ ब्लॉक। आज हम प्योरली कंसेंट्रेट कर रहे हैं एस ब्लॉक पे। सो ऐसे एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट, उसका एटॉमिक नंबर आपको दिया रहेगा और आपसे पूछा जाएगा विच ब्लॉक एलिमेंट इज दिस। सो आप क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख डालिए उसका। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे और देखेंगे कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सबसेल में है। सबसेल का मतलब एस सबसेल, पी सबसेल, डी सबसेल, एफ सबसेल, या आप इसको दूसरे नाम से क्या जानते हैं? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। कमांडो कैसे हो आप? अभय, ओमकार, एवरीबॉडी वेलकम टू दिस अमेजिंग सेशन ऑफ एस ब्लॉक। सो लास्ट इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लीजिए मैं अगर लिथियम की बात करूं, सो लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों? कमेंट में। मेरा सेशन इंटरैक्टिव होता है, आप पढ़ते हैं और मैं पढ़ाता हूं। जल्दी लिखिए कमेंट में। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख डालो। ये इनऑर्गेनिक का ही है, एस ब्लॉक इज इनऑर्गेनिक चैप्टर। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, आपके पास कॉन्फ़िगरेशन आया 1s2 2s1। अब देखो थर्ड इलेक्ट्रॉन इसका, देखो कितने हैं? एटॉमिक नंबर क्या है? 3। दैट मींस इसके अंदर 3 प्रोटॉन और 3 इलेक्ट्रॉन है। क्लियर? अब 3 इलेक्ट्रॉन में लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन सा होगा? तीसरा इलेक्ट्रॉन। सो तीसरा इलेक्ट्रॉन किस सबसेल में जाएगा? थर्ड इलेक्ट्रॉन। दैट मींस लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर एस सबसेल में हो या फिर आप बोलो एस ऑर्बिटल में हो, देन इट इज कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट। गाइस, किसी भी एलिमेंट का, अगेन आई एम सेइंग, एटॉमिक नंबर पता है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में जाता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सबसेल में जाएगा, उसे उस ब्लॉक का एलिमेंट कहते हैं। एस ब्लॉक के लिए लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में या एस सबसेल में, पी ब्लॉक के लिए पी ऑर्बिटल या पी सबसेल में। इतना बात क्लियर है तो बोलिए एवरीबॉडी हां, ताकि मैं आगे बढ़ूं। बात समझ में आ रही है एवरीबॉडी? बोलिए हां। वेरी गुड, थैंक यू सो मच आदित्य कुमार, एवरीबॉडी। देखो मैं इनर्जाइज तो हमेशा होता हूं। अब मैं कुछ एग्जांपल आपको इस ब्लॉक के दिखाना चाह रहा हूं। जैसे देखो लिथियम की, लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखा तो भाई
लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां गया, मेरा तो इंटरेस्ट इसमें है। लास्ट इलेक्ट्रॉन देखो 1s2 2s1, हियर इज द लास्ट इलेक्ट्रॉन। लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में है कि नहीं, हां या ना, हां या ना एवरीबॉडी। लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में है, इसलिए इसको एस ब्लॉक का एलिमेंट कहते हैं। अगेन सर केवल लिथियम के बारे में डिस्कस करो, आओ सोडियम का डिस्कशन करें। लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में है कि नहीं, किसी भी एस सबसेल में हो, 2s में हो, 3s में हो, 4s में हो, 5s में हो, हमें एस सबसेल या एस ऑर्बिटल लिखना है। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में है तो वो एस ब्लॉक का एलिमेंट है। मान लो मैं बेरिलियम की एग्जांपल दूं तो 1s2 2s2, लास्ट इलेक्ट्रॉन अगेन एस सबसेल में है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, एस ब्लॉक का एलिमेंट बोलेंगे कि नहीं, हां या ना, बोलिए हां एवरीबॉडी। अगर समझ में आते जा रहा है तो बोलिए हां। राहुल, अर्पण, अभय, देवेंद्र कुमार, एस ब्लॉक की सीरीज में हम आपको एक भी टॉप रिएक्शन जो है वो रटवाएंगे नहीं। कुल मिला के ओनली 5 to 6 थिंग ऐसे हैं जो मैं बोलूंगा कि इसको आपको रट्टा मारना है। ओनली 5 to 6, दैट्स इट। पूरे चैप्टर में कितना, केवल 5 से 6 चीज, बाद बाकी सब कुछ ट्रिक से होगा। सारे आंसर, सारे कैलकुलेशन, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके भी दिखाऊंगा, उसमें ट्रिक लगा के भी दिखाऊंगा, उसके अमेजिंग मैकेनिज्म सिखाऊंगा आपको, और 5 से 6 जगह बस आपको याद करने की नौबत आएगी, बाद बाकी सब कुछ स्ट्रेस फ्री पढ़ाई होगी। यार बात समझ में आ रही है कि नहीं यार? ओके आदित्य कुमार, ओके ओके ओके, बहुत अच्छा आदित्य। चलिए मैग्नीशियम का बात करिए। मैग्नीशियम में 12 इलेक्ट्रॉन और 12 प्रोटॉन होते हैं। जितना एटॉमिक नंबर उतने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन। सो मैग्नीशियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन 12वां इलेक्ट्रॉन, 12th इलेक्ट्रॉन, वो कौन से सबसेल में है, 3rd सबसेल में है यार, 3s सबसेल में है, 3rd पीरियड के s सबसेल में है। सो अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन s सबसेल में है तो गाइस क्या बोलेंगे, s ब्लॉक की p ब्लॉक, s ब्लॉक में यार। बहुत अच्छा श्वेता, समझ में आते जा रहे हैं तो बोलते जाइए यार। पूरे s ब्लॉक आपको पीरियोडिक टेबल में वी हैव ओनली 2 ग्रुप्स, फर्स्ट इज ग्रुप 1 एंड सेकंड इज ग्रुप 2। सो गाइस डॉक्टर जय शर्मा, रोहित राज, रजनीश, आतिश, थैंक यू सो मच, आशीष राज, देखेंगे एस ब्लॉक में 2 ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। जैसे ही पीरियोडिक टेबल को आप स्टार्ट करते हैं, सो जो फर्स्ट के 2 ग्रुप हैं केवल वही एस ब्लॉक होते हैं। ग्रुप 1 जो होता है उसको अल्कली मेटल्स नाम दिया गया है, और ग्रुप 2 जो होता है उसको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स नाम दिया गया है। सो गाइस आप लोग से मैं पूछूंगा एक और बात, ये ग्रुप 1 अल्कली मेटल्स और ग्रुप 2 अल्कलाइन अर्थ मेटल्स ये एस ब्लॉक के होते हैं। अब इसकी रिएक्शंस, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी एंड सम ऑफ द इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 यही आपके पूरे सिलेबस में है, अगर आप नीट की या फिर जेई मेंस और एडवांस या एम्स की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू सो मच अंकन दास, थैंक यू सो मच। देखो एवरीबडी विल सी हियर। अच्छा आपका फेवरेट कलर कौन सा है, मैं उसी पेन को यूज करूंगा, रेड, पर्पल, बताओ जल्दी, रेड या पर्पल या ब्लैक। बहुत अच्छा डॉक्टर जय शर्मा, एब्सोल्युटली करेक्ट। कुंदन कुमार, डॉक्टर रागिनी, देवेंद्र, अभय, आयुष, सुचेता, सूरज, करण हीरो एंड चैन सिंह, विकास कुमार। देखो आप आज मैं पर्पल कलर यूज कर रहा हूं, ठीक है एवरीबॉडी, ब्लैक, ब्लू, ओ पर्पल। चलो मुझे ब्लैक दिखा सबसे पहले, इसलिए आज मैं आपके चलते ब्लैक यूज कर रहा हूं। देखो पीरियोडिक टेबल का जो स्टार्टिंग एलिमेंट होता है ना, स्टार्टिंग ग्रुप, दैट इज ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2। गाइज ओनली दिस 2 ग्रुप्स आर कॉल्ड एस ब्लॉक ग्रुप्स। पहले वाले को क्या नाम दिया गया है, अल्कली मेटल्स, दूसरे वाले को क्या नाम दिया गया है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा एवरीबॉडी, बहुत अच्छा। आइए एस ब्लॉक में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, आपके सिलेबस में क्या क्या चीज है आपके दिमाग में जरूर रहना चाहिए। एस ब्लॉक में ग्रुप 1 और ग्रुप 2 है, ठीक। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की सारी फिजिकल प्रॉपर्टी, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की सारी केमिकल प्रॉपर्टी एंड सम इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, ठीक है, एंड सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, दैट्स इट। एस ब्लॉक आपका खत्म हो जाता है, 4-5 लेक्चर में पूरा एस ब्लॉक निपट जाता है बिना किसी रट्टाफिकेशन के। अब देखो अल्कली मेटल्स में इतने सारे एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। एस ग्रुप 1 का भी लास्ट एलिमेंट रेडियो एक्टिव है
और ग्रुप 2 का भी लास्ट एलिमेंट रेडियो एक्टिव है गाइस। ध्रुव कुमार, विकास, कृष्णा ओझा, मुस्कान कुमार पांडे, ठीक है, ओके। सो अब आपकी ये सब ट्रिक व्रिक तो आपको पता ही होगा। एक नया चीज आपको रिटर्न गिफ्ट में क्या मिला है कि ग्रुप 1 का और ग्रुप 2 दोनों का लास्ट एलिमेंट क्या है, रेडियो एक्टिव है। ग्रुप 1 का लास्ट एलिमेंट फ्रेंसियम, उसी तरह ग्रुप 2 का लास्ट एलिमेंट रेडियम। ये जो दोनों लास्ट एलिमेंट है वो क्या है गाइस, यस, दोज टू एलिमेंट्स, लास्ट एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 आर रेडियो एक्टिव। बहुत खुशी की बात बताऊं आपको, बहुत खुशी की बात बता दूं क्या दीपक, बताइए, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की कोई भी रिएक्शन आपके सिलेबस में नहीं पूछी जाएगी। यह स्ट्रिक्टली अलग से लिखा हुआ है आपके सिलेबस में, ठीक है। रेडियो एक्टिव की कोई भी रिएक्शन आपको पढ़नी नहीं है, ठीक है, तो बताइए हाँ, ओके। चलिए आइए, सो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स आपको दिख गए। बस मैं आपको यही धीरे धीरे बेसिक से एडवांस लेवल पे लेके जाऊंगा, पहले ये बेसिक लेवल पे। सो ग्रुप 2 के ये एलिमेंट्स दिख रहे हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, बैरियम एंड रेडियम। और जैसा मैंने आपको बोला था, ग्रुप 1 का भी लास्ट एलिमेंट रेडियो एक्टिव, ग्रुप 2 का भी लास्ट एलिमेंट रेडियो एक्टिव। अब एक बात बताओ, रिटर्न गिफ्ट के लिए तैयार? एस ब्लॉक में ओनली 2 ग्रुप्स हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के लास्ट एलिमेंट आर रेडियो एक्टिव। पहला पॉइंट जो आज आपके दिमाग में रखना है, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 के लास्ट एलिमेंट, मतलब पूरे एस ब्लॉक को अगर मैं बोलूं, एस ब्लॉक में 2 ग्रुप हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। गाइज, द लास्ट एलिमेंट ऑफ बोथ द ग्रुप्स आर रेडियो एक्टिव। इज दिस थिंग वेरी क्लियर इन योर माइंड और नॉट? फर्स्ट टेल मी। रीता यादव हाइड्रोकार्बन जरूर कराएंगे, जरूर कराएंगे। विक्रम, सोनू राज, एवरीबडी, पायल एंड अभिनव। सो द फर्स्ट वेरी रिटर्न गिफ्ट इज दिस वन, ठीक है। एस ब्लॉक के लास्ट एलिमेंट्स रेडियो एक्टिव है, ठीक है। और बहुत खुशी की बात बताओ सर, इसका कोई भी रिएक्शन अपने को एग्जाम में नहीं आने वाला है, स्ट्रिक्टली लिखा हुआ है, ठीक है। हाइड्रोजन एक अलग चैप्टर है, एस ब्लॉक से उसको अलग पढ़ाया जाएगा, ठीक है। चलिए, वेरी गुड। आइए अब देखो, ग्रुप 1 की एक एक करके स्टडी करते हैं। देखो यहां पे हाइड्रोजन की कोई चर्चा नहीं दिख रही है आपको, बिकॉज ये हाइड्रोजन जब पढ़ेंगे ना अलग चैप्टर में, तो उसकी पूरी डिटेल पढ़ेंगे। गाइज, राकेश शर्मा, अभय, कुंदन, देवेंद्र, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सो एवरीबडी, अल्कली मेटल्स ग्रुप 1 वाले और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स ग्रुप 2 वाले, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 वाले की बात चर्चा करें। देखो, हाइड्रोजन हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। हाइड्रोजन कहां डिस्कस करेंगे? हाइड्रोजन वाले चैप्टर में गाइस, एसकेटी, चैन सिंह और अजय यादव, आसिफ। अब हम लिथियम से लेकर के लास्ट तक के डिस्कशन करते हैं। देखो, हाइड्रोजन फर्स्ट पीरियड में होता है, बाद बाकी उसके बाद सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड, सेवंथ पीरियड, पूरे अपने अपने पीरियोडिक टेबल में 7 ही पीरियड है अभी, बहुत अच्छा। सो सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड, सेवंथ पीरियड। अब देखो, ये सारे एस ब्लॉक एलिमेंट है कि नहीं? हाँ। लास्ट एलिमेंट, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां आएगा बताइए मुझे? एस ब्लॉक का लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सब सेल में आता है। समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का शॉर्ट ट्रिक। एस ब्लॉक का लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां आता है? एस सब सेल में। अगर सेकेंड पीरियड का है तो सेकेंड के एस सब सेल में, अगर थर्ड पीरियड का है तो थर्ड के एस सब सेल में, अगर फोर्थ पीरियड का है तो फोर्थ के एस सब सेल में, अगर फिफ्थ का है तो 5 के एस सब सेल में, अगर सिक्स्थ और सेवेंथ का है तो 6 और 7 के एस सब सेल में। गाइस, कैसा लगा मेरा ट्रिक? बताइए जरूर, तालियां बजती रहनी चाहिए गाइस। अजय, अरुण, हर्ष, कमांडो, अभय कुमार, मरियम खान, WM, शुभम, बहुत अच्छा। अब देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन, अब देखो यार, अगर एस ब्लॉक का है तो इतना तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो कहां जाएगा यार? एस सब सेल में जाएगा। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सब सेल में जा रहा है तो उसको क्या, देखो कौन से एस सब सेल में जाएगा? सेकेंड पीरियड वाला सेकेंड के एस सब सेल में जाएगा ऑब्वियसली, थर्ड पीरियड वाला थर्ड के एस सब सेल में, फोर्थ पीरियड वाला 4 के एस सब सेल में। तालियां बजती रहनी चाहिए। अरे बोलो, समझ में आए तो बोलो हाँ, बोलो हाँ एवरीबॉडी, बहुत अच्छा गाइस। अब आओ धीरे धीरे अपन क्या करेंगे, एकदम बेसिक लेवल से लेकर के सुपर एडवांस लेवल पे जाएंगे अपन गाइस। अभय, रोविन, मोहम्मद तारिक, भूपेंद्र, समझ में आया? अब आइए
बेरिलियम मतलब ग्रुप 2। अच्छा एक और बात बताओ यार, एक और बात बताओ, ग्रुप नंबर 1 देखो आप, एक और चीज मुझे याद आई और मैं ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 की डिस्कशन करते हैं। ग्रुप नंबर 1 में जो सबसे लास्ट सबसेल है, जैसे मान लो हम 2s1 2s2 2s1 3s1 4s1 डिस्कशन कर रहे हैं ना, सो ग्रुप नंबर 1 में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके लास्ट जो है ना उसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा, लास्ट सबसेल में या लास्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन होगा। लास्ट ऑर्बिट की बात करें, लास्ट सेल की बात करें, देयर इज अ वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन सेल एंड सबसेल, गाइस भूलना नहीं है। बहुत अच्छा अर्पण, मनोज सिंह एंड देवेंद्र। ग्रुप नंबर 2 में सारे एलिमेंट्स के लास्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। एक इलेक्ट्रॉन होगा ग्रुप नंबर 1, 2 इलेक्ट्रॉन होगा ग्रुप नंबर 2। अरे कमांडो सत्यमराज, मनोज सिंह, देवेंद्र, कृष्णा, मुझे बताइए, अब मुझे इसको भूल जाइए, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका दिखा रहा हूं, ग्रुप नंबर 2 का। सेकंड पीरियड का होगा तो लास्ट दोनों इलेक्ट्रॉन सेकंड के एस सबसेल में, और एस सबसेल में क्यों जाएगा, अरे सर ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2 बोथ आर एस ब्लॉक एलिमेंट्स, सो अगर एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं तो लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में जाएगा। अब देखो सेकंड पीरियड का है, आओ पेन ले लो, अगर सेकंड पीरियड का है तो लास्ट इलेक्ट्रॉन सेकंड के एस सबसेल में जाएगा, अगर थर्ड पीरियड का है तो लास्ट इलेक्ट्रॉन थर्ड के एस सबसेल में, एंड सो ऑन। बात थोड़ी ना समझ आई? थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। और एक और खास बात बताऊं, लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में तो है ही, साथ में ऑल इनर शेल आर कंप्लीट, ऑल इनर शेल्स आर कंप्लीट। जैसे मान लो मैं मैग्नीशियम की बात कर रहा हूं, 1s2 2s2 2p6 3s2, लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में तो गया गाइस, साथ में ऑल इनर शेल आर कंप्लीट। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। पूरा डेफिनेशन क्या होता है अब मैं आपको बताता हूं। एस ब्लॉक होने के लिए, एस ब्लॉक का एलिमेंट होने के लिए सबसे बेसिक कंडीशन क्या है, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां जाना चाहिए, एस सबसेल में, साथ ऑल इनर शेल्स कंप्लीटली फिल्ड होने चाहिए साथ में। जैसे मान लीजिए देखो यहां पे 2s भी कंप्लीटली फिल है, 2b भी कंप्लीटली फिल है, 1s भी कंप्लीटली फिल है, मतलब सेकंड पूरा ऑर्बिट शेल कंप्लीट है और 1 भी पूरा कंप्लीट है। पीडीएफ मिलेगा दीपक, पीडीएफ मिलेगा। एवरीबॉडी रेडी फॉर द नेक्स्ट। अब देखो यार, वेट, हां, अपने फिजिकल प्रॉपर्टी जो सिलेबस है आपका, उसमें केवल और केवल ये गिने हुए 8 फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको पढ़ना है, केवल, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। बहुत अच्छा भावना, केवल ये 8 चीजें ही पढ़नी है। सो क्या गाइज, रजनीत और दीक्षा, मुझे ये बताइए कि आपका रिएक्शन यही नहीं है, केवल 8? बहुत अच्छा प्राची, बहुत अच्छा तेजस, प्रत्युष। सो स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टी, किसका, अल्कली का भी और अल्कलाइन का भी साथ साथ में पढ़ेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी बहुत ही आसान प्रॉपर्टी होती है, लेकिन कभी कभी स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है, इसलिए हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे कि नहीं, वादा करिए, प्रॉमिस करिए। बहुत अच्छा। सो वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट एंड वी विल एंड विथ डेंसिटी। ठीक है, समझ में आया? एस ब्लॉक का हल्का सा इंट्रोडक्शन दिया जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके लिए इनफ है। अब चलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी पे। सो एवरीबॉडी लाइक दिस, हैप्पी बॉय, आर यू हैप्पी टू स्टार्ट दिस फिजिकल प्रॉपर्टी और नॉट? सो लेट्स स्टार्ट फिजिकल प्रॉपर्टी। सबसे पहला प्रॉपर्टी था एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस। देखेंगे गाइस, अल्कली मेटल और राइट साइड में हम अल्कलाइन अर्थ मेटल, आपको दिख ही रहा है। दैट मीन्स हम लेफ्ट साइड में ग्रुप 1 की चर्चा करेंगे और राइट साइड में ग्रुप 2 की चर्चा करेंगे। जब भी आप प्रॉपर्टी के लिए क्वेश्चन लगाएं, आपको एक मूल मंत्र दे देता हूं, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। मूल मंत्र यह है, अगर अल्कली मेटल का क्वेश्चन आ रहा है ना, हमेशा आपको दिमाग में यह होना चाहिए कि लास्ट वाला जो ऑर्बिट है
लास्ट वाला जो ऑर्बिट है, लास्ट ऑर्बिट या लास्ट शेल आप बोलो, उसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा। हमेशा इससे आप अप्रोच करो। और यहां पे जो आपका लास्ट वाला ऑर्बिट है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। हमेशा इस वे से अगर जाओगे ना, कोई रिएक्शन, कोई कुछ भी गलत नहीं होने जा रहा आपका, ठीक है। सो इसमें कितने हैं? 1 इलेक्ट्रॉन। इसके लास्ट वाले ऑर्बिट पे कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। आ रहा है तो बोलिए हां। बहुत अच्छा कमांडो, खुशी, सोनूराज, पायल, देवेंद्र, प्रत्युष, तेजस। अब देखो एटॉमिक रेडियस, आप कहोगे सर पीरियोडिक टेबल हमें आती है, जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं, जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं साइज बढ़ता है। देखो एज वी गो डाउन द ग्रुप इट इंक्रीजेस, सामने है, एज वी गो डाउन द ग्रुप इट इंक्रीजेस। ये तो सबके बात समझ में आती है। अब एक चीज जो आपको थोड़ा सा वो परेशान कर सकता है, और आप तो वीटी सर वाले स्टूडेंट हैं, आप परेशानी में कैसे रह सकते हो? बहुत अच्छा, चैन सिंह, विकास कुमार एंड किंग, बहुत अच्छा। हेलो हेलो हेलो। अब मैं जो आपसे डिस्कस करना चाहता हूं, आप मुझे बताओ अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन मेटल्स अगर आपको कहीं दिया हुआ है, इन दोनों में किसकी साइज ज्यादा, किसकी साइज कम? एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस की बात कर रहे हैं, इन दोनों में किसकी होगी गाइस? बोलिए हां। बहुत अच्छा गाइस, अल्कली और अल्कलाइन में। अब देखो किसी भी पीरियड में सबसे पहला जो होता है वो होता है ग्रुप नंबर 1, फिर होता है ग्रुप नंबर 2। अब देखो सबसे पहला होता है ग्रुप नंबर 1, फिर ग्रुप नंबर 2। और जैसे जैसे लेफ्ट से राइट पीरियड जाते हैं, एक पीरियड में जैसे जैसे लेफ्ट से राइट जाते हैं, क्या होता है? साइज डिक्रीज होता है। सो अल्कली और अल्कलाइन का कंपैरिजन है तो साइज डिक्रीज होगा। जैसे एक पीरियड की बात कर रहा हूं, इन ए सिंगल पीरियड, जैसे सोडियम की बात करो, दिस इज अल्कली, फिर मैग्नीशियम की बात करो। अब ये तो किसी ग्रुप के हैं नहीं, ग्रुप का होता तो डिक्रीजेस डाउन, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, लेकिन पीरियड के अंदर इट डिक्रीजेस। सो क्या सीखा आपने? व्हाट अबाउट द रिटर्न गिफ्ट? यस, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप बट डिक्रीजेस इन अ पीरियड, दैट्स इट। ठीक है कि नहीं? अरे बताइए, समझ में आ रहा है कि नहीं? अब आयनिक रेडियाई की बात कर लें, सिमिलर है ना यार, आयनिक रेडियाई की बात सिमिलर है, देख लो, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। और पीरियड वाला सेम, ग्रुप में इंक्रीज करेगा, पीरियड में डिक्रीज करेगा, चाहे वो आयनिक हो, चाहे वो क्या हो, चाहे वो आयनिक हो, चाहे वो एटॉमिक हो। ठीक है कि नहीं? ओके ओके ओके, बहुत अच्छा। अल्कली इज मोर, क्योंकि पीरियड में डिक्रीज होगा, और लेफ्ट साइड में पीरियड में कौन होता है? अल्कली, और राइट साइड में कौन होता है? अल्कलाइन। लेफ्ट से राइट जाने पे डिक्रीज होगा, सो लेफ्ट वाला बड़ा होगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? अब वैलेंसी की बात करते हैं। फिर मैंने क्या बोला, अगर अल्कली का क्वेश्चन आए, आपके सबसे पहला थॉट क्या आएगा? यस, सबसे पहला थॉट आएगा लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है सर। देखो लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए एक ही लूज कर पाएगा, लूज करके वैलेंसी 1 बनाएगा। इसके लास्ट ऑर्बिट में 2 है, लूज करके वैलेंसी 2 बनाएगा। जितने इलेक्ट्रॉन लूज करके स्टेबिलिटी गेन करता है, दैट इज वैलेंसी। नॉट समझ में आया कि नहीं? देखो अगर मैं लिथियम की बात करूं, 1s 2s1, अब देखो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये फुलफिल्ड हो गया, स्टेबल हो गया। उसी तरह मैं बेरिलियम की बात करूं तो 1s2 2s2, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को लूज करके स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको इससे थोड़ा कंफ्यूजन होता है, मैं मैग्नीशियम दिखा दूं, 1s 2s 2p 3s। ठीक है, अब देखो आप कहोगे कि सर अभी भी फुलफिल्ड है, स्टेबल है। नहीं, 3s फुलफिल है, 3p पूरा खाली है, 3d पूरा खाली है। लेकिन अगर मैं इसको लूज कर दूं तो बाद बाकी सारे फुलफिल्ड हैं। हमें तो फुल्ली फिल्ड वाला स्टेबल करना है, तो ये लूज करके ये फुल्ली फिल्ड हो रहा है। 3s फुलफिल नहीं है, 3 का केवल s ऑर्बिटल फुलफिल्ड है, p तो खाली है, d तो खाली है। अरे ये बात बहुत कम लोगों को समझ आती है, आप बोलिए हां अगर आपको समझ आई तो। बहुत अच्छा एवरीबॉडी। क्या बच्चों रिएक्शन रटना अच्छी बात है क्या? नहीं है ना? तो रिएक्शन हम रटा भी नहीं रहे, हम पूरा आज के लेक्चर में कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे और कल से रिएक्शन की धराशायी कर देंगे। रिएक्शन को देखना आप। बहुत अच्छा। आइए, आयोनाइजेशन, पीरियोडिक टेबल का कॉन्सेप्ट है आयोनाइजेशन साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। हमने अभी अभी पढ़ा, एकदम ताजा पढ़ा है। क्या बच्चों
डिक्रीजेज। अच्छा, साइज क्या हो रहा था? इंक्रीज। तो जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज। सिमिलर विद बोथ द केसेस। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एस स्टडीज, एसकेटी, देवेंद्र, बहुत अच्छा। अच्छा, जो लोग देख रहे हैं, कितने लोगों ने मेरे से दोस्ती की है पहले मुझे बताइए? भूपेंद्र सिंह, आशित, एस राज, स्मित, बहुत अच्छा। दोस्ती कर ली है तो करिए। और मेरे से दोस्त कैसे बनते हैं? वहां जो थम्स अप बटन है ना, लाइक बटन, थम्स अप करते हो, मेरे से धर 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 दोस्त बनते जाते हो। बहुत अच्छा हर्ष। अब आइए फिजिकल स्टेट पे चर्चा कर लें। हमने एटॉमिक रेडियस पढ़ लिया, आयनिक रेडियस पढ़ लिया, आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ ली, वैलेंसी पढ़ ली। बहुत इजी है। आइए थोड़ा सा इसको देखें फिजिकल स्टेट में। आयन जो हमारे ग्रुप नंबर 1 है वो लेफ्ट साइड में है और ग्रुप नंबर 2 जो है वो राइट साइड में है। तो ग्रुप नंबर 1 देखो, अल्कली मेटल्स आर सिल्वरी व्हाइट और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर आल्सो सिल्वरी। लेकिन बच्चों, दोनों में डिफरेंस क्या है? इसमें जो लस्टर होता है ना, इसमें जो चमक होता है, जो इसमें व्हाइटिश कैरेक्टर है, वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू दिस। दोनों ही सिल्वर होते हैं लेकिन इसमें चमक ज्यादा होती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? सिल्वरी व्हाइट। और इसमें चमक थोड़ी सी कम होती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? ओनली सिल्वरी। दोनों ही सिल्वरी होते हैं, चमकीला ज्यादा है, लस्टरस ज्यादा है। अरे बात समझ में आए तो बोलिए हां। और ये इतने सॉफ्ट होते हैं, सॉफ्ट दोनों हैं, दिस इज ऑल्सो सॉफ्ट, दिस इज ऑल्सो सॉफ्ट, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा सॉफ्ट है। देखो, ये चमकीला ज्यादा है, ये चमकीला भी ज्यादा है, और सॉफ्टनेस की बात करें तो सॉफ्ट भी ज्यादा है एज कंपेयर टू अल्कलाइन, एज कंपेयर टू अल्कलाइन। देवेंद्र, मोनिका, अरुण, अब्दुल्ला, आफरीन, कमेंद्र, डॉक्टर जे, देवेंद्र, पायल, डॉक्टर जे, बहुत अच्छा। फिजिकल स्टेट से क्वेश्चन आते हैं, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन। देखो फिर से, ये दोनों, ये सिल्वरी दोनों हैं, लेकिन ये सिल्वरी व्हाइट है बिकॉज चमकता ज्यादा है। दोनों सॉफ्ट हैं लेकिन ये ज्यादा सॉफ्ट हैं, इसीलिए इसको प्लास्टिक के नाइफ से काटा जा सकता है। जैसे हम बर्थडे में केक काटते हैं, आप केक ही समझ सकते हैं इसको। पोटेशियम को हम प्लास्टिक के नाइफ से काट सकते हैं, इतना सॉफ्ट होता है, केक की तरह होता है। ठीक है, इसको भी प्लास्टिक नाइफ से काट सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा इन कंपैरिजन टू दिस ये हार्ड होता है। दिस इज हार्डर एज कंपेयर टू अल्कली। ठीक कि नहीं ठीक? बताते चलिए, राकेश, रोविन, अभय, स्मिथ, बताते चलिए एवरीबॉडी। और अब आया क्वेश्चन मेटालिक कैरेक्टर का। गाइस, ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 अभी डिस्कस करेंगे। मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है? ऐसा एलिमेंट जिसमें मेटल जैसी कैरेक्टरिस्टिक हो, ऐसा एलिमेंट जिसमें मेटल जैसा कैरेक्टरिस्टिक हो। आफरीन, आशीष, राहुल, एसकेटी, हर्ष, नंदन, विकास, ललित, मुझे बताइए, ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 मेटालिक कैरेक्टर कौन ज्यादा शो करेगा, जिसमें मेटल जैसी प्रॉपर्टी ज्यादा होगी? अरे बात समझ में आई तो बोलिए हां, अभी बोलिए। बहुत अच्छा। अब देखो, मेटालिक कैरेक्टर, मेटल क्या होते हैं? वैसे एलिमेंट जो जल्दी इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, लेकिन वो सारे मेटल्स नहीं हैं। लेकिन जो एलिमेंट मेटल्स को जल्दी लूज कर दे, आए हाय, उसी को तो मेटल कहते हैं यार, जल्दी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आइए, अब कौन सी, किसको मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा होगा? जिसको टेंडेंसी टू लूज ज्यादा होगी। वैसे एलिमेंट जिसमें इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा, उसकी मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा। अरे समझ में आए तो बोलिए हां। सोडियम का बर्थडे मना लिए, बहुत अच्छा कमांडो, बहुत अच्छा। आइए, आप देखो, मेटालिक कैरेक्टर साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आप कहोगे सर ये कैसे, ऐसे कैसे मान लें? देखो एवरीबॉडी, साइज जितना ज्यादा होगा, साइज अगर मान लीजिए एक साइज छोटा है और एक साइज बहुत ही बड़ा है। अब साइज बड़ा होने से क्या होता है? जो आउटर इलेक्ट्रॉन है ना, वो इस न्यूक्लियस से दूर चला जाता है। आउटर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर चला गया। अब अगर न्यूक्लियस से दूर चला गया तो न्यूक्लियस की पकड़ उस इलेक्ट्रॉन पे कमजोर हो गई, तो ये इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। लेकिन अगर साइज छोटा है तो ये जो न्यूक्लियस है उस इलेक्ट्रॉन के पास में है, तो इस न्यूक्लियस इसको पकड़ के रखेगा, इस पे फोर्स ज्यादा लगाएगा, पकड़ के रखेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन लूज जल्दी नहीं होगा। तो साइज ज्यादा
इलेक्ट्रॉन से दूरियां बढ़ी और दूरियां बढ़ी तो ब्रेकअप हो गया इलेक्ट्रॉन का। बात समझ में आई कि नहीं? व्हाट डू यू मीन बाय ब्रेकअप ऑफ इलेक्ट्रॉन? ब्रेकअप का मतलब इसको तोड़ लिया गया यहां से, दूरियां बढ़नी नहीं चाहिए, नहीं तो टूट जाती है, इलेक्ट्रॉन लूज हो जाता है। बहुत अच्छा हर्ष, एवरीबॉडी। मेटालिक कैरेक्टर साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। साइज अगर बढ़ा, दूरियां बढ़ी इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से, सो न्यूक्लियस अब उस इलेक्ट्रॉन पे उतना अच्छे से पकड़ नहीं बनाया, सो लूज कर देगा। लूज करेगा तो मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा। आइए देखें, साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अल्कली का भी अल्कलाइन का भी। एज वी गो डाउन द ग्रुप, एज वी गो डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस, सो साइज इंक्रीज होगा तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। व्हाई पूछा जाता है क्वेश्चन में? बिकॉज इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज होगा बड़े वाले एलिमेंट से, दूरियां बढ़ेगी। बहुत अच्छा विकास, अभय, नेविल एंड शुभांग, बहुत अच्छा नाम है। देवेंद्र, अबू फैजल, भारत एंड पायल, अभय कुमार, देवेंद्र, भूपेंद्र सिंह, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा। आइए अब क्या ये हिंदी इंग्लिश का मिक्सचर समझ में आ रहा है कि नहीं? साइज बड़ा होगा तो आउटर इलेक्ट्रॉन जो है ना न्यूक्लियस से दूरियां बढ़ेंगी, दूरियां बढ़ने से ब्रेकअप होता है, ब्रेकअप होगा तो जल्दी लूज करेगा, अगर जल्दी लूज किया तो मेटल ज्यादा। बताइए मुझे, आप लोगों को, मुझे नहीं लगता समझ में आ रही है। अब रिटर्न गिफ्ट का नाम क्या है? अल्कली मेटल्स आर मोर मेटालिक एज कंपेयर टू अल्कलाइन। जैसे मान लीजिए सोडियम अल्कली ले लेते हैं और मैग्नीशियम अल्कलाइन ले लेते हैं, हमने ऐसे कैसे कह दिया? अब मैं बोल रहा हूं अल्कली वाले, ग्रुप नंबर 1 वाले ज्यादा मेटालिक है, दैट मींस व्हाट? दैट मींस व्हाट? दैट मींस अल्कली मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज जल्दी करेगा और मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन लूज जल्दी नहीं करेगा। बताइए मुझे समझ आया कि नहीं? ऐसे कैसे मान ले सर ये इलेक्ट्रॉन लूज जल्दी करेगा? देखो 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 देखो, इसका एटॉमिक नंबर 11, इसका एटॉमिक नंबर 12, इसका जो न्यूक्लियस के पास 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन, इसके न्यूक्लियस के पास 12 प्रोटॉन और 12 इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन का मतलब न्यूक्लियर चार्ज, प्रोटॉन का मतलब न्यूक्लियर चार्ज, जितना प्रोटॉन उतना न्यूक्लियर चार्ज, दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज न्यूक्लियर चार्ज। सो न्यूक्लियस ज्यादा पावरफुल कहां है? यहां पे न्यूक्लियस जो है ना ये पावरफुल है, ज्यादा पावरफुल है न्यूक्लियस यहां पे। अब न्यूक्लियस अगर पावरफुल होगा तो वो इलेक्ट्रॉन को जल्दी नहीं छोड़ेगा। बहुत अच्छा, न्यूक्लियस जल्दी नहीं छोड़ेगा तो सोडियम छोड़ देगा, इसलिए मेटल ज्यादा। दूसरा साइज वाला कंपैरिजन तो आप लगा ही सकते हो। एक दूसरा वे आपको दिखाया मेटालिक कैरेक्टर के लिए। कैसा लगा मेरा रिटर्न गिफ्ट बताइए मुझे? वेरी गुड भूपेंद्र सिंह, बहुत अच्छा। आइए अब बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट की चर्चा करते हैं। बहुत बच्चों का ये दर्द होता है, अब आपका नहीं रहेगा क्योंकि हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट, ठीक है? आइए, बहुत अच्छा। हर्षनंदन, सुनी, स्मिथ, गोविंद, श्वेता, रोहित, रोविन, समीर खान, डॉक्टर जे, स्मिथ, देवेंद्र, आफरीन, पायल, चंचल, राकेश, मोनिका। गाइस, बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट का क्या कॉन्सेप्ट है आपको बताऊं क्या? बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट इट डिपेंड्स ऑन द मेटालिक बॉन्डिंग। किसी भी एलिमेंट की बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट अगर आपको देखनी है तो सबसे पहले उसका मेटालिक बॉन्डिंग कंपेयर करेंगे। अब आप पूछोगे मेटालिक बॉन्डिंग कैसे कंपेयर करें? आ रहा है ना सवाल दिमाग में, ये मेटालिक बॉन्डिंग कैसे कंपेयर करें? सो लेट्स सी मेटालिक बॉन्डिंग कैसे कंपेयर होगा। मेटालिक बॉन्डिंग दो फैक्टर्स पे डिपेंड होती है। सो द फर्स्ट फैक्टर इज दिस वन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। दो एलिमेंट आपके पास है, आप कैसे कंपेयर करोगे कि किसका मेटालिक बॉन्डिंग ज्यादा होगा? जिसका नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा उसका मेटालिक बॉन्डिंग ज्यादा। वाई? बिकॉज ऑफ द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रूल। और साइज से भी मेटालिक बॉन्डिंग रिलेटेड होता है। कैसे? साइज से ऐसे रिलेटेड होता है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अच्छा एक बात बताओ, ये तो मैंने बता दिया डायरेक्टली इनवर्सली, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट इसके पीछे क्या है अभी बताता हूं। देखो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा होगा, जैसे मान लो सोडियम की एग्जांपल ले लें आपके सामने, एक मिनट। सोडियम का एग्जांपल ये रहा और मैग्नीशियम का एग्जांपल ये रहा। इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 1, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 2। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा तो मैं बोल रहा हूं मेटालिक बॉन्डिंग ज्यादा, अभी के लिए ऐसा समझते हैं। और अगर मैं सोडियम और मैग्नीशियम की साइज की बात करूं तो फिर सर साइज तो इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो भी आप देखोगे इन दोनों फैक्टर से आप मेटालिक बॉन्डिंग कंपेयर कर लोगे। और मेटालिक बॉन्डिंग मैं बता रहा हूं, एग्जांपल भी बता रहा हूं, कंफ्यूजन कोई नहीं रहेगा। अगर मेटालिक बॉन्डिंग ज्यादा तो उसकी बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा, अगर मेटालिक बॉन्डिंग कम तो बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट कम। देखोगे 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 देखोगे
लैटिस एनर्जी वगैरह आता है, दैट इज, देखो अब धीरे धीरे चलते हैं अपन। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैव मोर स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड देन अल्कली। वाई? क्योंकि अल्कलाइन का एग्जांपल ले लेते हैं मैग्नीशियम और अल्कली का एग्जांपल ले लेते हैं सोडियम। इस वाले ग्रुप में आउटर इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा उसका मेटालिक बॉन्डिंग ज्यादा, और अगर इसका मेटालिक बॉन्डिंग ज्यादा हुआ इट ट्रूली मींस इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। अरे ये बात समझ में आती है तो बोलिए हां, ठीक है, ओके। जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा भाई साहब उसी का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। अब साइज से कंपेयर करो इसको, साइज किसका ज्यादा? साइज इसका ज्यादा, इसका साइज ज्यादा होगा ना यार, और इसका साइज कम होगा, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो भी यही रिलेशन आएगा। दोनों से आंसर सेम आएगा गाइस, समझ में आती है तो बोलिए हां। बहुत अच्छा देवेंद्र अंकित साहू, एब्सोल्युटली करेक्ट। आइए, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा, इसलिए मेटालिक बॉन्डिंग ज्यादा, इसलिए मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। डाउन द ग्रुप आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो सेम होता है, एक ग्रुप के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जैसे देखो ग्रुप नंबर 1 सब में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होगा, ग्रुप नंबर 2 के जितने भी एलिमेंट है सब में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, तो अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन से कंपेयर ही नहीं कर सकते। अब आइए साइज पे, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होता है, और साइज इंक्रीज होगा तो बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होगा, बिकॉज मेटालिक बॉन्डिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। आपको मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट का कभी डायरेक्ट मत करना, बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों में। आप सबसे पहले उसका मेटालिक बॉन्डिंग कंपेयर करो, और मेटालिक बॉन्डिंग ज्यादा मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, अगर मेटालिक बॉन्डिंग कम मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम। सो डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज हो रहा है, साइज इंक्रीज होगा तो मेटालिक बॉन्डिंग कम होगा, और मेटालिक बॉन्डिंग कम तो बीपीएमपी कम। अरे बात समझ में आ रही है तो बोलते चलिए। बहुत अच्छा एवरीबॉडी गाइस, बहुत अच्छा कंपैरिजन हो रहा है आपके। सो बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट के लिए अगर मैं आपसे पूछूं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, भाई साहब आप मुझे बताइए डिक्रीज करेगा बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट या इंक्रीज करेगा? एवरीबॉडी दोज हु आर वाचिंग दिस यू हैव टू रिपीट। देखो बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट के लिए आपको केवल 2 फैक्टर्स देखने हैं। पहला क्या? सबसे पहले आपको देखना है बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट अगर किसके बढ़ने से बढ़ेगा। बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट मेटालिक बॉन्डिंग के बढ़ने से बढ़ेगा। मेटालिक बॉन्ड अगर ज्यादा है बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा। अगर मेटालिक बॉन्ड कम बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट कम। अब मेटालिक बॉन्डिंग कैसे कंपेयर करें सर, यही तो डाउट है मेरा। मेटालिक बॉन्डिंग भाई साहब नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और नंबर ऑफ साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मेटालिक बॉन्डिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। ठीक है कि नहीं है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आइए इस वाले क्वेश्चन को करें। डेंसिटी लास्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है गाइस, और इसके बाद एक अमेजिंग ट्रिक बता रहा हूं। किसका? फ्लेम टेस्ट का, कलर का। आइए देखो डेंसिटी क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होता है यार? मास बाय वॉल्यूम। अब जिसका मास ज्यादा उसका डेंसिटी ज्यादा, जिसका वॉल्यूम कम उसका डेंसिटी ज्यादा। ये बात से इत्तेफाक रखते हो? ये बात से इत्तेफाक रखते हो? अच्छा, कई लोग कह रहे हैं मेटालिक बॉन्डिंग सर वैलेंस इलेक्ट्रॉन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे हो गया? देखो ग्रुप नंबर 1 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 1। ग्रुप नंबर 2 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 2। मेटल, अब देखो एक मेटल ये है, दूसरा मेटल ये है, इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है और इसके पास भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, और ग्रुप नंबर 2 में 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। लेकिन ग्रुप नंबर 1 में गाइस, ग्रुप नंबर 1 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक ही एक है। अब इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग करनी है। देखो एक इलेक्ट्रॉन ये, और इसका न्यूक्लियस इसका न्यूक्लियस, यहां भी इसका न्यूक्लियस इसका न्यूक्लियस, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। देखो बॉन्ड बनेगी इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। सो ज्यादा बॉन्ड कहां बनेगा? ज्यादा बॉन्ड कहां बनेगा? वहां। जितना ज्यादा बाहरी सेल में इलेक्ट्रॉन्स होगा उतना ज्यादा बॉन्ड बनेगा। तो मेटल के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है? मेटालिक बॉन्ड। मेटालिक बॉन्ड ज्यादा बनेगा बिकॉज ऑफ द मोर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट सेल। मेटालिक बॉन्ड कम बनेगा बिकॉज ऑफ द लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट सेल। समझ में आया कि नहीं? और जैसे जैसे हमारा साइज इंक्रीज होगा, साइज बड़ा होते गया। आपको पता है साइज बढ़ता है, ओवरलैपिंग कम होती है। मेटालिक बॉन्डिंग में ओवरलैपिंग नहीं होती, स्टिल इलेक्ट्रॉन्स यहां है, इन दोनों के बीच में बॉन्ड कैसे बनेगी?
अरे यार न्यूक्लियस दूर दूर हो गए ना तो बॉन्ड कम होगी, साइज बढ़ते चला जाएगा, सो न्यूक्लियस दूर दूर हो गए, अट्रैक्शन कम होती चली गई, अट्रैक्शन कम होगा तो बॉन्ड कम बनेगा। अब डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम सबको पता है कि नहीं? बहुत अच्छा, चमक गया, क्या बात है कृष्णा राज। डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम, बहुत अच्छा। अब देखो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर मोर डेंसर देन अल्कली। अब मैं ये बात आपको बता रहा हूं, अल्कलाइन अर्थ मेटल अल्कली से ज्यादा डेंस कैसे? आप कहोगे कैसे? मान ले जैसे सोडियम और मैग्नीशियम, आपको कभी भी आए तो ऐसे, सोडियम का 11 एटॉमिक नंबर, इसका 12 का मतलब, अच्छा इसका एटॉमिक नंबर, इसका एटॉमिक मास 23 और इसका होता है 24। जिसका मास ज्यादा तो डेंसिटी ज्यादा। हर एक अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का मास ज्यादा होता है अल्कली मेटल्स से, सो जिसका भी मास ज्यादा होगा उसका डेंसिटी ज्यादा। सो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो होते हैं इनका मास ज्यादा होता है, किससे? अल्कली मेटल से। सो मास ज्यादा, सो डेंसिटी ज्यादा। रटना नहीं है यार, डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम, आपको 9 से पता है, बस इसी का तो इस्तेमाल किया हमने, ये हमें पता है और इस मजबूरी का फायदा हमने उठा लिया। रटना कुछ भी नहीं होता, अगर आप इन डेप्थ स्टडी करते हैं रटना कुछ भी नहीं पड़ता। टीचर्स जो रटवाते हैं बहुत ही बेवकूफ मैं मानता हूं उनको। क्यों रटवाना है जब आपको ये सब चीज कॉन्सेप्चुअली हो रही है? समझ रहे कि नहीं? मास क्यों? अरे एटॉमिक मास यार, दिस इज एटॉमिक मास। एटॉमिक मास तो आपको दिमाग में होगा ही ना यार। एटॉमिक मास, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा एटॉमिक मास बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आइए अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की मास। अब सर वॉल्यूम से कोई रिलेशन क्यों नहीं है? ओ गाइस, वॉल्यूम से भी रिलेशन है यार। देखो यहां रखते हैं सोडियम और यहां रखते हैं पोटेशियम। आप मुझे बताओ साइज में कौन बड़ा? सोडियम की पोटेशियम? बहुत अच्छा देवेंद्र। रोहित, साइज में सोडियम और पोटेशियम में कौन बड़ा? यू विल से कि सर इसका साइज ज्यादा होता है, इसका साइज ज्यादा और इसका साइज कम होता है। जैसे जैसे लेफ्ट से राइट जाते हैं पीरियड में साइज कम होता है। अब सर साइज, अब देखो ना यार, एक फुटबॉल है और एक टेनिस बॉल है, वॉल्यूम किसका ज्यादा होगा? स्फीयर जितना बड़ा होगा उतना बड़ा वॉल्यूम। सो मैग्नीशियम छोटा होता है साइज में, तो ये टेनिस बॉल है, टेनिस बॉल का वॉल्यूम कम होगा। सो अगर वॉल्यूम कम है तो इसकी डेंसिटी ज्यादा। सो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की डेंसिटी ज्यादा। अल्कलाइन अर्थ मेटल का वॉल्यूम कम तो डेंसिटी ज्यादा, यही तो लिखा हुआ है। मास से भी आंसर आएगा, वॉल्यूम से भी आंसर आएगा, कंफ्यूजन कहीं नहीं है। बोलिए हां, समझ आ रहा है तो बहुत अच्छा। जेड इफेक्टिव बढ़ता है। अभिषेक ट्रूली एग्री, एकदम एग्री कर रहा हूं मैं आपसे। लेकिन डेंसिटी में आपको डेंसिटी भी मास बाय वॉल्यूम करना है तो क्यों ना, जब हमने इसका एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट लाए अल्कली में और अल्कलाइन में, तो इसका ऑर्डर थोड़ा सा, मैं बार बार बच्चों को बताता हूं, थोड़ा सा इसका ऑर्डर यहां पे आया है। जैसे ये देखो, ये पलट गया। जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप नीचे जाएंगे, साइज बड़ा, फुटबॉल का साइज बड़ा होता गया। नीचे जा रहे हैं, साइज बढ़ रहा है, फुटबॉल का साइज बड़ा होता जा रहा है। फुटबॉल बड़ा, दैट मींस वॉल्यूम बढ़ते जा रहा है। फुटबॉल का साइज बड़ा, दैट ट्रूली मींस कि वॉल्यूम बढ़ते जा रहा है। वॉल्यूम बढ़ रहा है तो डेंसिटी कम होगा, बिकॉज डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाई वॉल्यूम। वॉल्यूम नीचे है, डेंसिटी ऊपर है, उल्टा रिलेशन है, एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा। सो जब नीचे जा रहे हैं, साइज बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, और वॉल्यूम बढ़ रहा है तो डेंसिटी कम होगा। सो डेंसिटी, एक मिनट, अच्छा बात समझ में आ रही है? के इज लाइटर देन एन ए बिकॉज इट्स, समझ नहीं आया श्वेता, अर्पण, देखेंगे समझ में आ रहा है एवरीबॉडी की नहीं? थैंक यू सो मच देवेंद्र, वी वांट बेस्ट इनऑर्गेनिक फ्रॉम यू। यस शुभम, वी विल गिव यू, जस्ट वी वांट, वायरल कर दो इस वीडियो को कि आपके शहर में फ्री ऑफ कॉस्ट इतना बढ़िया इनऑर्गेनिक मिल रहा है आपको, ठीक है? अब एक्सेप्शन है बिकॉज दिस इज अ एक्सपेरिमेंट। अब ये सब देखो, केमिस्ट्री क्या होती है ना यार, केमिस्ट्री सारी लैब में ऑलरेडी हो चुकी है और हम उस चीजों को पढ़ाते हैं, उस चीजों को समझाते हैं। केमिस्ट्री हो चुकी है, हमने थ्योरी बनाई है, समझ में आ रहा है? बहुत ही अजीब सा इसका वो होता है। लेकिन मैं हमेशा आपको बात बताऊं, जब भी आपको डेंसिटी का क्वेश्चन आए सो हमेशा बोलना कि सर ये नाक की बात होती है। अल्कली मेटल्स में नाक की बात आ जाती है। नाक का बात मतलब समझते हो? नाक का बात मतलब समझते हो? इज्जत पे आ गई। अब नाक वाली जो बात है ना, सोडियम और पोटेशियम, उल्टा ही तो करना है, नथिंग एल्स यार, उल्टा ही तो करना है। फील आ रही है कि नहीं बात को, कि डेंसिटी ग्रुप नंबर 1 में और ग्रुप नंबर 2 में हमें देखना है। ग्रुप नंबर 1 में अगर मान लीजिए एक्सेप्शन आ रहा है तो विशाल सर आपके साथ हैं, विशाल सर आपके साथ हैं,
तो देखो नाक की बात आ जाएगी ग्रुप नंबर 1 में, और ग्रुप नंबर 2 में कैसे करोगे? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब देखो नाक, देखो इधर ग्रुप नंबर 2 में कैसे करना है। सबसे बीच में आपको बेरिलियम लिखना है, फिर बेटा मांगे कार या स्कूटर बाप राजी। देखो बीच में आपको बेरिलियम लिखना है, फिर 2 एलिमेंट इधर लेफ्ट में, फिर बाद बाकी राइट में। 2 एलिमेंट लेफ्ट में, बाद बाकी राइट में। गाइस समझ में आ रहा है कि नहीं? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एक बार और। सर डेंसिटी ऑफ ग्रुप नंबर 1 में नाक की बात आ जाती है, इज्जत की बात आ जाती है, नाक की बात आ जाती है। दैट मीन्स ना मतलब सोडियम और क मतलब पोटेशियम। सो ये दोनों उल्टा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, एक दूसरे का जगह ले लेगा। होना तो ऐसे चाहिए था ना यार, और अगर ऐसा हो रहा है तो उल्टा ही तो करना है। नाक की बात है, समझ में आए कि नहीं? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब आइए ग्रुप नंबर 2 में। दिस इज इन ग्रुप नंबर 2 गाइस। ग्रुप नंबर 2 में बेरिलियम को बीच में रखना है, 2 एलिमेंट लेफ्ट में, बाकी राइट में। बेरिलियम को रखा बीच में, 2 एलिमेंट लेफ्ट में, बाद बाकी राइट में। अरे आया कि नहीं आया? चमक गया कि नहीं? एकदम फ्यूज ऑफ हो गया क्या? याद भी हो गया कि नहीं डॉक्टर जय शर्मा? दैट्स इट। केमिस्ट्री इज सो मच इजी फॉर यू। यार बात समझ में आ रही है कि नहीं? डेंसिटी का ऑर्डर आज के बाद भूलोगे क्या? भूलोगे तो पिटोगे एग्जामिनर से, इसलिए पिटने से बचना है, भूलना नहीं है। अब आइए केमिकल प्रॉपर्टी, इसमें भी और ज्यादा अमेजिंग ट्रिक है यार, इससे और अमेजिंग ट्रिक है यार। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। लिखा हुआ ना हटाएं, ओके ठीक है, नहीं हटा रहे नो प्रॉब्लम, नहीं हटा रहे नो प्रॉब्लम। चलिए फ्लेम टेस्ट में 2 चीज आपको ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 की फ्लेम टेस्ट होता क्या है। देखो सबसे पहले फ्लेम टेस्ट होता क्या है। अब क्या होता है, साइंटिस्ट लेबोरेटरी में एक मोमबत्ती जलाते हैं, ठीक है, मोमबत्ती जलाते हैं साइंटिस्ट। अब मोमबत्ती पे बारी बारी से एक बार लिथियम रखा, फिर दूसरा ग्रुप सोडियम, दूसरा एलिमेंट सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम, फिर सीजियम। और मोमबत्ती पे रखने से ये साइंटिस्ट तो ऐसे ही कुछ भी सोचते रहते हैं। अब मोमबत्ती पे उन्होंने रख दिया, बताओ भाई क्या इनको लगी थी मोमबत्ती पे जला रहे, अब जला दिया। जलाने पे जब सोडियम रखा तो कोई और कलर का आग निकल रहा है, जब पोटेशियम रखा तो कोई और कलर का आग निकल रहा है। ये एग्जामिनर वहां से चुरा लिया। अब मेरे से पूछ लेता है एग्जामिनर एग्जाम में पूछ लेता है कि जब मैं कैंडल के लाइट पे या फिर फ्लेम पे, गैस बर्नर ले लो, फ्लेम ले लो, फ्लेम पे सोडियम को रखूं तो कौन सा कलर आएगा, पोटेशियम पे रखूं तो कौन सा कलर आएगा, अगर मान लो सीजियम रख दूं तो कौन सा कलर आएगा, रुबिडियम रख दूं तो कौन सा कलर आएगा। अब हम, इनको इतना ही टाइम है कि हम एग्जामिनर की बात माने और याद करें। विशाल सर है ना यार, ट्रिक बताएंगे ना आपको, क्यों परेशान हो रहे हो? यस 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 यस। आइए अब ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में होता क्या है, देखो एक पीरियड में, अब मैंने आपको पहले ही बता दिया, देखना बहुत अमेजिंग ट्रिक है। सबसे पहला और फिर दूसरा, सबसे लेफ्ट हैंड साइड में एस ब्लॉक होता है, ठीक है। ग्रुप में क्या होता है, ग्रुप में क्या होता है, जैसे जैसे लेफ्ट से राइट जाते हैं, एक एक करके मेरे जवाब का बोलोगे तो फ्लेम टेस्ट अभी कभी याद हो जाएगा, नहीं तो फिर दिक्कत होती है। तो अभी एकदम आईज एंड माइंड फोकस हियर नाउ, चलो आओ। सो एक एक करके लेफ्ट हैंड साइड से, अब मुझे सबसे पहला क्वेश्चन का आंसर दो, क्या मैं लिखूं लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा हूं तो साइज डिक्रीज होता है, पीरियड के अंदर लेफ्ट से राइट के अंदर जाते हैं तो साइज डिक्रीज होता है, ठीक। और आयोनाइजेशन एनर्जी, अब मुझे एक बात बताओ, सबसे लेफ्ट में दैट मीन साइज सबसे बड़ा है कि नहीं, सबसे लेफ्ट में ग्रुप 1 और ग्रुप 2 है, तो जैसे जैसे राइट जाएंगे तो साइज छोटा होते चला जाएगा। दैट मीन्स इधर वाले के साइज सबसे बड़ा है, तो क्या मैं दूसरी बात लिख दूं कि जो हमारे एस ब्लॉक हैं उनका साइज बड़ा है एज कंपेयर टू द अदर्स, ठीक कि नहीं? ठीक, ठीक है। अब साइज बड़ा है तो साइज और आयोनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, साइज ज्यादा है इसलिए एस ब्लॉक के एलिमेंट्स का इन कंपैरिजन टू अदर्स इनका आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है बच्चों, कम। आयोनाइजेशन एनर्जी कम होता है, दैट मींस कम एनर्जी देने पे ही इलेक्ट्रॉन जो है वो आयोनाइज हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो अपना ऑर्बिट छोड़ के बाहर निकल जाएगा। दैट मींस जो बाहर वाला ऑर्बिट है उसका ब्रेकअप हो जाएगा। साइज ज्यादा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम है, दैट मींस कम एनर्जी में बाहर वाला इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट छोड़ के भाग जाएगा, ऑर्बिट छोड़ के निकल जाएगा। बहुत अच्छा डॉक्टर जय शर्मा, सत्यम राज, दीपक, नेहा कुमारी। देखो 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 देखो, अब मैं एक एक करके आगे आपको समझाते जा रहा हूं। देखो
ऑन हीटिंग विथ फ्लेम। अब देखो आयनाइजेशन एनर्जी कम है ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का, क्योंकि इनकी साइज ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू अदर्स। अब साइज ज्यादा, आयनाइजेशन एनर्जी कम। आयनाइजेशन एनर्जी कम मतलब थोड़ा सा भी हीट दोगे तो इनका इलेक्ट्रॉन छोड़ के बाहर से निकल जाएगा, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन तुरंत निकल जाएगा। इसी को तो आयनाइजेशन कहते हैं। आयनाइजेशन यही तो होता है, सबसे बाहरी वाले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी, और एनर्जी उसमें कम लग रही है। आयनाइजेशन एनर्जी कम लग रही है, देखो ना, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ बोथ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 आर लेस। सो आयनाइजेशन एनर्जी कम, तो होता क्या है, एक मोमबत्ती का फ्लेम भी इतना एनर्जी दे देता है कि वो आयनाइज कर जाए। अब आयनाइजेशन एनर्जी कम है तो एक मोमबत्ती के फ्लेम से या गैस बर्नर के फ्लेम से वो वहां पे आयनाइजेशन हो जाता है। ठीक, क्लियर। अब देखेंगे वायलेंस। अब देखो ऑन हीटिंग विथ फ्लेम, चाहे मोमबत्ती हो चाहे गैस बर्नर हो, एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। कौन? जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है। और हमेशा इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके तो चला जाता है, एनर्जी मिला, एक्साइटेड स्टेट में चला गया, लेकिन एक्साइटेड स्टेट के इलेक्ट्रॉन्स अनस्टेबल होते हैं। तो वो स्टेबिलिटी लेने के लिए वापस ग्राउंड स्टेट में आएंगे, और जब वापस ग्राउंड स्टेट में आएंगे तो एनर्जी रिलीज करते हैं। देखो एनर्जी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में कैसे गया? हीट एनर्जी लेके। एक्साइटेड स्टेट में कैसे गया? हीट एनर्जी लेके। तो जब आएगा तो रिलीज करेगा ना यार। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अब कुछ लेके गया है तो आएगा तो देगा भी तो सही। और जो एनर्जी देगा, मान लीजिए 200 किलो जूल पर दिया, 200 किलो जूल पर मोल, इसको करते हैं hc बाय लैम्डा के बराबर, और यहां से वेवलेंथ निकाल लेते हैं कौन सी लाइट है। अब अभी आपको बताऊं एक और अच्छा तरीका, ये साइंटिस्टों ने ना मदद कर दी आपको, इतनी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। साइंटिस्टों ने सारा कलर बता दिया है। अब हम कुछ जादू मंत्र करके उस ट्रिक को याद कर लें तो क्या आपके लिए अब फायदे का वो होगा कि नहीं? बहुत अच्छा डॉक्टर जे शर्मा, आपको याद है, अमेजिंग थिंग। अब आइए एक एक करके ग्रुप 1 का कलर याद कर लेते हैं, एक एक करके ग्रुप 2 का कलर याद कर लेते हैं। स्ट्रेस नहीं आना चाहिए, देखेंगे कैसे। सबसे पहला एलिमेंट ग्रुप 1 का क्या होता है? लिथियम। अच्छा, एलाई से लिथियम होता है कि नहीं? हाँ। और लिपस्टिक भी तो होता है एलाई से। आप लोगों का वन ऑफ द फेवरेट चीज है क्या ऐसा? नहीं होना चाहिए। चलिए, लिथियम से लिपस्टिक का याद करना है, और लिपस्टिक किस कलर का होता है? रेड कलर का। क्रिम्सन रेड कलर का लिथियम होता है। क्रिम्सन रेड, देखेंगे लिथियम से लिपस्टिक, और लिपस्टिक रेड कलर का होता है क्रिम्सन रेड। क्रिम्सन का मतलब होता है खूनी लाल, मतलब जो कलर अपने ब्लड का है ना, वही वाला रेड कलर। जब हम मोमबत्ती पे देखो ना, ये वाला मोमबत्ती है ना, इस मोमबत्ती पे हमने लिथियम, एक चम्मच में लिथियम रखा और यहां पे लेके गए, तो ये खूनी लाल कलर का फ्लेम जनरेट करता है। ये जो फ्लेम है वो खूनी लाल कलर का हो जाएगा, क्रिम्सन रेड। लिथियम दिमाग में आ गया। अब आइए सोडियम पे। सोडियम ऐसे होता है ना, SODIUM, S फॉर सोडियम, S फॉर सन, ठीक है। और जब सन किस कलर का होता है? येलो कलर का होता है, गोल्डन येलो कलर का। जब हम चम्मच में लेके मोमबत्ती के आगे सोडियम लेके जाएंगे तो गोल्डन येलो कलर का फ्लेम निकलेगा। समझ में आया? बहुत अच्छा। अब आइए पोटेशियम। तो आप लोग ये स्कूल को जानते हो, केंद्रीय विद्यालय, केवी, उसको बोलते हैं ना शॉर्ट फॉर्म में केवी। सो पोटेशियम से क्या है? केवी। सो पोटेशियम का रंग वी कलर का है। वी से कौन सा कलर होता है? वॉयलेट। खत्म कहानी, वी से वॉयलेट। आरबी, रुबिडियम का फुल शॉर्ट फॉर्म आरबी। अच्छा, सारे कलर आपको शॉर्ट फॉर्म से याद रखने हैं, सारे कलर शॉर्ट फॉर्म से याद रखने हैं, ठीक है। आरबी मतलब रुबिडियम। रेड वॉयलेट, उसी का शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है रेड वॉयलेट। और सीएस मतलब सीजियम। सी किस कलर का होता है? ब्लू। तो इतने अमेजिंग वे में अगर आपको ये बात समझ में आ गई हो तो बोलिए हां, ताकि मैं आगे बढ़ूं। बहुत अच्छा। अब देखना है आपको एक एक करके। सो व्हाट अबाउट लिथियम? लिपस्टिक के कलर का होता है, Li। सोडियम सन के कलर का होता है, S फॉर सोडियम, S फॉर सन। केवी केंद्रीय विद्यालय से वॉयलेट। आरबी रेड वॉयलेट। सी ब्लू कलर का। एनी ऑफ द, अब साइंटिस्टों ने कैसे किया होगा इसको? ये देखो मोमबत्ती, ऐसा ही गैस बर्नर आपके लैब में होता है। वो क्या किया? लिथियम उठाया कहीं से और इसके ऊपर ले जाके गिरा दिया, हल्का हल्का बुरादा करके गिराते हैं। तो जैसे ही ऊपर गिराते हैं भाई साहब, खूनी लाल कलर का फ्लेम निकलता है, दैट इज कॉल्ड क्रिम्सन रेड, ठीक है। सिमिलरली विद सोडियम, जब गिराएंगे ऊपर से तो गोल्डन येलो कलर निकलेगा। जैसे ही वॉयलेट, अब ये साइंटिस्टों का काम है खेलना,
लैब में खेलते रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स निकालते रहते हैं। आपको तो याद करना है, एग्जामिनर में मार्क्स लाना है, दैट्स इट, काम खत्म। चलिए आइए, एक झटके में अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को खत्म कर देते हैं। बिकॉज अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में ऊपर से जो दो एलिमेंट्स होते हैं इनका कलर होता ही नहीं। दीज कंपाउंड्स डू नॉट शो एनी कलर। व्हाइट कलर के होते हैं, इनमें तो याद करने की जरूरत ही नहीं है, क्यों पूछा ही नहीं जाएगा, व्हाइट कलर कौन पूछेगा आपसे, ठीक है। अब देखो बात, ये दोनों तो व्हाइट है, बाद बाकी छोड़ के सारे रेड कलर के होते हैं। अगेन सारे रेड कलर के होते हैं। देखोगे रेड कलर मतलब कैल्शियम, देखो ब्रिक रेड, स्ट्रोंसियम रेड, क्रिम्सन रेड, बैरियम, बैरियम कैसे याद रखना है, BA, दैट मींस बाग, बाग आपको समझता जहां पे क्या बोलते हैं उसको, गार्डन, किस कलर का होता है यार बाग में, एप्पल ग्रीन, हरियाली होगी ना बाग में, कहां होता है, आपने सुना एप्पल का बगीचा ऐसे कश्मीर वगैरह में होता है। सो आपको वहां से याद रखना है एप्पल ग्रीन फॉर बैरियम। और रेडियम तो अपने नाम में ही है, देखो रेडियम, रेड कलर का होता है रेडियम, अपने नाम से ही बता रहा है मैं किस कलर का हूं। समझ में आ रहा है एवरीबॉडी की नहीं। बेरिलियम मैग्नीशियम व्हाइट कलर, फर्स्ट टू एलिमेंट्स आर ऑल व्हाइट, बाद बाकी सारे रेड कलर के होते हैं। कैल्शियम ब्रिक रेड, अच्छा कैल्शियम को ब्रिक रेड कैसे याद रखें, आपको याद है CaCO3, ये उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, चूना पत्थर, चूना पत्थर बोलते हैं। और ये ब्रिक बनाने में काम आता है। आपने कभी ब्रिक वो वाला चिमनी देखा हो जहां पे ईंट बनती है, तो ये जो CaCO3 है ना वहां पे ईंट बनाने में यूज किया जाता है। सो दैट्स मीन ब्रिक रेड। अब आइए SR क्रिम्सन रेड, सारे रेड होते हैं एक्सेप्ट दिस बैरियम। और बैरियम कैसे याद रखना है, बाग से, BA बाग, एप्पल ग्रीन, शेव क्या बोलते हैं उसको यार, कश्मीर के शेव का बगीचा ऐसे कुछ बोलते हैं, बहुत अच्छा। Why BE and Mg do not show color? बेरिलियम और मैग्नीशियम की साइज होती है छोटी, क्योंकि जैसे जैसे नीचे जाएंगे साइज बढ़ेगा। अब साइज छोटी है तो ये जो न्यूक्लियस है ना, ये इस इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा नहीं, ये कलर शो करेंगे लेकिन फ्लेम में कलर शो नहीं करेंगे। हियर ऑल द कलर्स आर फ्लेम टेस्ट, फ्लेम इतना एनर्जी में नहीं छोड़ेंगे इलेक्ट्रॉन को। समझ में आया, बहुत अच्छा, दिल गार्डन गार्डन हो गया, क्या बात है। ओके सो अब मुझे ये बताइए, ये जो कलर आपके सामने लिखा हुआ है, लेबोरेटरी में लिथियम को देखो ऐसे कुछ रखते हैं तो इस कलर का, लिथियम का कलर कौन सा था, लिपस्टिक वाली। हमारे डायरेक्टर साहब को भी याद हो गई, लिथियम का कलर लिपस्टिक का होता है। लिपस्टिक कौन से कलर का लगाना है, सोचो जरा, खूनी लाल, क्रिम्सन रेड कलर, दिख रहा है, अरे दिख रहा है कि नहीं, बोलो तो यार हाँ कि ना, बोलो यार यहाँ पे। बहुत अच्छा, मेगा क्लास ले लीजिए ऑन ऑर्गेनिक, सोचते हैं इस बारे में। चलो सोडियम का कैसे याद रखना है, सन, सन किस कलर का होता है, गोल्डन येलो। अरे बात समझ में आ रहा है कि नहीं यार। केवी से याद रखना है, केवी वॉयलेट, दिख रहा है वॉयलेट कलर। अगेन गाइस रुबिडियम रेड वॉयलेट, इसमें रेडिश भी है वॉयलेट भी है। अब आइए और सीजियम, सी ब्लू कलर का, सी कौन से कलर का होता है, ब्लू कलर का, सी ब्लू कलर। कलर के लिए कोई टेंशन नहीं लेना है। दैट्स इट, वी आर डन फॉर टुडेज क्लास and have a good day, have a good night until we meet again. Tata, bye bye and see you tomorrow with reaction रटना मना है वाला टैगलाइन, ठीक है कि नहीं। चलो मिलते हैं कल, बाय बाय।